ब्रेकिंग जैन न्यूज। गरीबों की सेवा करना क्या कर्म निर्जरा का कारण हो सकती है? सुनिए इस पर क्या कहा संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य जैन मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज ने। गुरुदेव त्रिवार नमोस्तु। गुरुवार सुधा सागर जी, प्रमाण सागर जी के शंका समाधान में तो बार बार मैं जाता हूँ, सभी मुनियों के चरणों में जाता हूँ, मगर जब आपके शंका समाधान में आता हूँ तो लगता है कि उतना ही आनंद आता है जो प्रमाण सागर और सुधा सागर जी के आता है। गुरुवार जब मैं आपके दर्शन करता हूँ, अभी सभी मुनि संघ के साधुओं के, तो लगता है मैंने लघु विद्यासागर के दर्शन किए हैं, लघु विद्यासागर के दर्शन किए हैं। वैसे तो आचार्य जी के पास हर 3-4 महीने में जाता ही हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न एक छोटा सा है कि हम अंतर तप और बाह्य तप की चर्चा करते हैं, वैयावृत्ति की चर्चा करते हैं, और वैरावृत्ति यह कर्म निर्जरा का एक बहुत बड़ा साधन है, ऐसा मैं मानता हूँ। गुरुवार मैं डॉक्टर हूँ, मैं ज़्यादा पूजा अभिषेक इसमें ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता, हफ्ते में 1-2 बार ये सब काम कर देता हूँ, मगर रोज़ दर्शन, देव दर्शन का नियम कितनी ही डिफ़िकल्टी रहे वो पालता हूँ। गुरुदेव, ये कोरोना के अंदर और आज 50 साल से गरीबों की सेवा करने का मैं काम करता हूँ, जो पेशेंट की सेवा है। कई बार पंडितों से चर्चा होती है तो कहते हैं कि ये काम करने के बजाय तुम साधना करो ताकि कर्म निर्जरा होगी, मगर मुझे लगता है कि क्या रुग्णों की सेवा, वैयावृत्ति करना ये कर्म निर्जरा का कारण हो सकता है? बहुत अच्छा। अभी मैंने एक चीज़ आपसे कही थी कि पूज्य गुरु के सामने भी ऐसी कोई जिज्ञासा आई। हमारी कर्म निर्जरा भगवान को मानने से नहीं होती, एक बात अच्छे समझ लो। आज बहुत अच्छे आपके सामने बोल रहा हूँ, प्रसंग बहुत अच्छा रखा है कल्याण जी ने। कर्म निर्जरा भगवान को मानने से कई ज़्यादा होती है भगवान की आज्ञा मानने से। और भगवान की आज्ञा क्या है हमें? भगवान की आज्ञा ये है कि मेरे दर पे आए चाहे नहीं आए, लेकिन जो मैंने कहा है उसे अगर तू अक्षरशः पालन करता है तो तू कर्म निर्जरा का सबसे बड़ा साधन है तेरे पास, इसकी कहीं है ही नहीं। और रही बात रुग्णों की, तो रुग्णों के लिए हमारे प्रभु की हमारे यहाँ पर औषध दान महान दानों में से एक दान माना गया। औषध दान कमजोर नहीं माना गया, आप इसको समझिए। जैसे अभी मैंने ज्ञान ध्यान के लिए कहा है, ऐसे ही औषध दान का हमारे यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में यह बात आई है। यहाँ तक कि औषध दान देने से स्वयं कृष्ण ने भी तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंद कर लिया, तो आप बताओ बचता क्या है हमारे? तो और आप जिस तरीके से करते हैं, मुझे पहले भी इसकी जानकारी थी और आज भी मुझे इसकी जानकारी है कि आप अपने पुरुषार्थ से बहुत सी जगह पे जो आपने अहिंसा का जो विगुल बजाया है, बहुत सी जगह पे आपने जो बलि प्रथा को बंद कराया है, स्वयं आपने, मुझे आज इसका बहुत यहाँ कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि जिस प्रभु की, जिन भगवान महावीर स्वामी के काल में जिस बलि प्रत्यकाल के स्वयं भगवान महावीर पुरुषार्थशील रहे, उसी मार्ग पे आपने भी एक कदम बढ़ाया है, तो कितनी बड़ी बात है, इसको हम समझना होगा हमें। और रही बात जो आपने पहली लाइन बोली कि आपको कैसा लगता है वो आप जाने, लेकिन मुझे कैसा लगता है मैं आपको बता देता हूँ। मेरे दोनों ही मेरे लिए पूज्य गुरुवर के बाद मेरे यही गुरु हैं जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया है। पूज्य सुधा सागर जी, पूज्य प्रमाण सागर, दोनों के सानिध्य में कहीं ना कहीं मुझे रहने का अवसर मिला, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनसे ही मुझे प्राप्त हुई है। वो मैं अपने इसमें कहूँ कि वो मेरे श्रेष्ठ हैं, मेरे ज्येष्ठ हैं स्वयं। और रही बात उनके जैसा कुछ भी करने का नहीं, अपने तो इतना भाव है कि उनसे जो प्राप्त होता है उन्हीं का ही है, उन्हीं को ही समर्पित है। पूज्य गुरुवर से जो कुछ मिला उन्हीं को समर्पित है। जो अच्छा लगे तो समझिएगा उन सबका है, और जो बुरा लगे वो मेरा है। बस आप तो इसे ग्रहण करने का पुरुषार्थ करिएगा। आप अच्छा आपका है, उनका ही है, मैं तो सिर्फ इसमें निमित्त मात्र। संत शिरोमणि पूज्य जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुनिए संक्षिप्त वचन। भीतर एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, फिर जैकेट अलग है, फिर कोट अलग है, फिर उसके उपरांत छाल और है। हाँ, फिर भी हाँ
फिर भी हाय हो रहा। पूज्य जैन आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का युवा बच्चों के लिए प्रेरक और उपयोगी प्रवचन। 100 वर्ष तक तो धर्म को आगे खींचेंगे और इनको एक मैं प्रतिज्ञा दिला के आज ही जाता हूं, तुम्हें एक नियम दे रहा हूं, पालन कर लोगे। तुम्हारी संतान होगी तो उसे तुम्हें ऐसे संस्कार देना है कि वो भी जैन धर्म चलाए। पक्का पक्का? चलो 9 बार नमोकार पढ़ लो बेटा, 9 बार नमोकार पढ़ बेटा। जितने यहां बैठे हुए हैं सब ये नियम कर लो। वो बच्चे से नहीं कर, तुम सबसे कह रहा हूं। दिव्यांश जितने लोग यहां खड़े हुए ना भाई, तुम सब नियम कर लो। जैसे आज तुमको अच्छा लग रहा है, पक्का 100% आनंद आ रहा है ना? जब तुमको आनंद आ रहा है, अपनी संतान को तुम जैन धर्म के संस्कार दोगे। 9 बार नमोकार मत पढ़ लो बेटा। भगवान आदिनाथ स्वामी ने कहा कि जब पंचम काल भरत क्षेत्र में आएगा, उसमें धर्म के रथ को खींचने वाले युवा ही होंगे। आज समाज में युवा हैं और मुनि संघ में युवा हैं, देख रहे हैं आप। इसलिए आपको धर्म से दूर नहीं होना है। भगवान ऋषभ देव की वाणी और चक्रवर्ती के स्वप्न झूठे हो ही नहीं सकते। उन बुजुर्गों से मिलो जिन्होंने आपको इतने बड़े बड़े मंदिर देके गए हैं। बेटा, खजुराहो के मंदिर की प्रशस्ति पर लिखा हुआ है, सेठ पाहिल ने विशाल गगनचुंबी जिनालय बनाए, परंतु उन्होंने लिखा इन मंदिरों की रक्षा के लिए मैंने 8 बावरियां लगाई हुई हैं, 8 बगीचे लगाए हुए हैं, भूमि दान दी है इनकी रक्षा होने। लेकिन मुझे मालूम है हमारा दिया दान वो खा जाएंगे। सेठ पाहिल लिखता है, मैं नहीं बचूंगा, नहीं मालूम मेरा वंश बचेगा कि नहीं बचेगा। मैं उस व्यक्ति के दास का दास हूं जो इन मंदिरों की रक्षा करेगा। आज विश्वास मानना, आचार्य लोहाचार्य जैसे महान आचार्य हुए, उन्होंने जैनत्व को आगे बढ़ाया है। आज जितनी समाज यहां बैठी हुई है, माताओं, इतना नियम अपने जीवन में कर लेना, दिन में एक बार अपने बच्चे को नमोकार मंत्र सुना देना। कर सकते हो? पक्का? समाज के कार्य करने वालों की बुराई करने वालों के लिए पूज्य जैन आचार्य श्री विमल सागर सूरीश्वर जी महाराज का उपयोगी संदेश। से मन से धन से बातें कम कीजिए, विवादों में मत पड़िए, एक दूसरे की टांग खिंचाई मत कीजिए। ये मानकर चलिए पुण्य नष्ट ना करना हो तो जो कोई भी आदमी दुनिया में कोई अच्छा काम कर रहा है उसे कम से कम मॉरल सपोर्ट दीजिए। ये बराबर नहीं, वो बराबर नहीं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था। इतना सब कहने के बजाय आप ही कर लो ना यार। इसीलिए ज्यादा सलाह देने के बजाय कोई अगर अच्छा कर रहा है तो उसका अनुमोदन करो। कोई 2 पैसा खर्च करता है तो अनुमोदन करो, कोई 2 काम करते हैं तो अनुमोदन करो, कोई 2 अच्छे विचार प्रकट करते हैं तो अनुमोदन करो, कोई घंटा 2 घंटा जिन शासन के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए निकालते हैं तो अनुमोदन करो। टांग बहुत खींची ना तो भगवती सूत्र कहता है आने वाले भव में बिना टांगों के बन जाओगे। जिस इंद्रिय की बहुत अधिक आप दुरुपयोग करोगे, आंख हो, कान हो, नाक हो, जीभ हो, हाथ हो, पैर हो, भवांतर में वो इंद्रिय दुर्लभ हो जाएगी। ये भगवती सूत्र का ब्रह्म वाक्य है। दुरुपयोग मत करो, टांग खिंचाई ना हो, समाज को मत गिराओ, अच्छे लोगों को सपोर्ट करो। कभी ना कभी वो फरिश्ता बनकर आपके काम आएंगे, कम से कम देव गुरु धर्म के आशीर्वाद मिलेंगे अनुमोदना से। लेकिन टांग खिंचाई करने या किसी भी चीज को बिगाड़ने या किसी भी अच्छे काम को नहीं करने देने से कुछ फायदा नहीं होगा। आज आप जीत भी गए तो मौत के सामने तो हार ही जाओगे। मरते मरते भी महसूस करोगे कि मैंने खोटा किया था, मैंने सही नहीं किया था।